लल्ला तू बहुत शरारती हो गया है, पढ़ाई लिखाई में तेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। सबसे कम अंक लाया है तू परीक्षा में। देख उधर गैया खड़ी है। अगर पढ़ेगा नहीं तो कल से तुझे गैया चराने में लगा दूंगी। अब सोच ले तुझे क्या करना है। कितने भी खिलौने ला दूं लल्ला तेरे लिए, सारे खिलौने तोड़ के रख देता है तू। ये आखिरी खिलौना दे रही हूँ, अगर इसे तूने खोला तो आज के बाद तेरे लिए कोई खिलौना नहीं लेकर आऊंगी, बता रही हूँ लल्ला। ठीक है मैया, मैं इसे संभाल के रखूंगा, इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा मैया, ये मेरा सबसे अच्छा खिलौना है। और भाई कैसे चल रही है पढ़ाई? भाई क्या बताऊं, पढ़ाई के पैर में दर्द है तो ठीक से चल नहीं पा रही। लड्डू माधव कन्हैया, आज तुम्हारा परीक्षा परिणाम आया ना, दिखाओ जरा मैं भी देखो कितने कितने अंक लेकर आए हो तुम तीनों। माधव ये क्या, 100 में से 50 अंक? ये तो बहुत कम अंक है लल्ला, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी। कन्हैया अब तुम दिखाओ, 100 में से 60 अंक। ठीक है कन्हैया, पर थोड़ी कोशिश और करो। लड्डू अब तुम दिखाओ, 100 में से 90 अंक। लड्डू इतने नंबर तो तेरे नहीं आ सकते, सच सच बता तूने क्या किया है? कुछ नहीं किया मैया मैंने। मैं बोल रही हूँ सच सच बता, क्या किया है तूने, नहीं तो ले जाकर ओखली से बांध दूंगी। सच्ची मैया, मैंने कुछ नहीं किया। तूने 9 के पीछे 0 लगाई है ना? नहीं मैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तू ऐसे नहीं बताएगा, तुझे ले जाके अभी ओखली से बांधूंगी जब बताएगा तू। मैया मैंने सच्ची में ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है तो बंधा रहे पूरे दिन तू यहीं पे। प्यारे बच्चों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैया ने बिना मेरी पूरी बात सुने मुझे ओखली से बांध दिया। मैंने 9 के पीछे 0 नहीं लगाई थी, मैंने तो 0 के आगे 9 लगाया था। लड्डू तुम्हारे पास 5 टॉफी है, उसमें से 2 तुम मुझे दे दोगे तो तुम्हारे पास कितनी टॉफी बचेगी? 5, क्योंकि मैं अपनी टॉफी आपको दूंगा ही नहीं। लल्ला तू बहुत शरारती हो गया है, पढ़ाई लिखाई में तेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। सबसे कम अंक लाया है तू परीक्षा में। देख उधर गैया खड़ी है। अगर पढ़ेगा नहीं तो कल से तुझे गैया चराने में लगा दूंगी। अब सोच ले तुझे क्या करना है। आ रही हूँ लल्ला, आ रही हूँ लल्ला, आ रही हूँ लल्ला, आ रही हूँ। कुछ काम कर रही थी, बता क्या हुआ, क्यों बुला रहा था? मैया, ये मेरी पेंसिल जरा नीचे गिर गई है, उठा कर दे दो। लड्डू तेरा परीक्षा परिणाम इतना बुरा क्यों आया है, बता मुझे। क्योंकि मैया अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। Oh no! बच्चों पेपर खत्म होने में बस 1 घंटा बचा है, जल्दी जल्दी अपना पेपर करो। मैम 5 और 5 कितने होते हैं? खुद करो। मैम 4 और 3 कितने होते हैं बता दो। अपने आप करो, पढ़ के क्यों नहीं आए? मैम 2 और 2 कितने होते हैं? लिख बेटा, 4 होते हैं। माधव, ये मैम हमें तो डांट रही है पर लड्डू को नकल करा रही है, ऐसा क्यों? ये तो पेपर के बाद लड्डू से ही पूछना पड़ेगा। लाओ बच्चों पेपर दो, समय समाप्त हो गया। अरे लड्डू, मैम हमें तो डांट रही थी लेकिन तुझे पूरा पेपर बता दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं मैम के पास ट्यूशन पढ़ता हूँ। 哎呦我的妈！ एक बात बताओ तुम, क्या होमवर्क करते हो या मेरी तरह अपनी मैया से पिटते हो? कितना दर्द था। लल्ला चलो तीनों पढ़ाई करो, जब देखो तब खेलते रहते हो, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तुम्हारा। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। सबसे पहले रंगों के नाम पढ़ेंगे। ठीक है भैया। मेरे पीछे पीछे बोलना। बोलो लाल, हरा, हरा, नीला, नीला, काला। नाना भैया काला नहीं आएगा, नीले के बाद पीला आता है, हमारे गुरुजी ने ऐसे ही पढ़ाया है। ना लल्ला ऐसा नहीं होता, नीले के बाद हरा भी आता है, काला भी बोल सकते हैं, भूरा भी बोल सकते हैं। नहीं भैया, आपको कुछ नहीं आता, नीले के बाद पीला आता है, ऐसे ही पढ़ाया हमारे गुरुजी ने। ठीक है लल्ला, एक काम करो तुम अपने गुरुजी से ही पढ़ लेना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है,
लल्ला पढ़ाई करो, बहुत खेली खेली करनी। अच्छा लल्ला, ठीक हुआ तूने मुझे बता दिया, नहीं तो सारे लहंगे बिक जाते। मैं अभी आई लल्ला, फिर कराऊंगी लल्ला। ठीक है लल्ला, चले जाओ, पर टोपी लगा के जाओ, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं नहीं लगाऊंगा टोपी, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। अरे लल्ला, बाल नहीं खराब होंगे, ठंड लग जाएगी, टोपी लगा के जाओ। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा टोपी लगा के। ठीक है लल्ला, तो घर पर खेलो, बाहर नहीं जाना फिर। नहीं भैया, मुझे बाहर जाना है, टोपी लगा दो। पर इसको उतारने नहीं है बाहर जाके। ठीक है भैया, नहीं उतारूंगा। अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ। मैं चला खेली खेली करने। लड्डू, बताओ बादाम रोज खाने से क्या होता है? देखो मेरी मैया को, मेरी तरफ तो ध्यान भी नहीं दिया। सारा दिन हो गया काम 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 काम। अब आएगी नहीं, मुझे बात कर लेगी, मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, आ रही है मेरी शायद। लल्ला मैया मैं नहीं करता आपसे बात। क्यों लल्ला? और क्या, सारा दिन हो गया, आपने तो मेरे शायद देखा भी नहीं, मुझे गोदी भी नहीं लिया, मेरे पास आए भी नहीं। लल्ला आई। कान्हा क्या कर रहे हो? मैया मैं तो आराम से बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। आप मुझे कुछ करने नहीं देते हो। यहाँ तक कि दूध मिलाओगे आप, वो भी अपने हाथों से दूध मिलाओगे। और मैं बाहर जाता हूँ खेलने, तो आप ऐसे बोलोगे लल्ला बाहर नहीं जाना खेलने। लल्ला मेरी नकल है। नहीं मैया। अच्छा, मैया के साथ शरारत, पीटी पीटी कर दूंगी। लड्डू, माधव, कन्हैया, इधर आओ तीनों। अब सच सच बताओ, रात को मेरे सोने के बाद तुम तीनों में से माखन की मटकी किसने फोड़ी? जिसने भी फोड़ी है चुपचाप आगे आ जाओ। माधव, तुमने फोड़ी है मटकी? भैया पता नहीं ऐसी परिस्थितियों में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ। भैया आप में बहुत एटीट्यूड है। अच्छा, एटीट्यूड की स्पेलिंग बता दो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। एटीट्यूड नहीं, ईगो ईगो। लड्डू, माधव, कन्हैया, इधर आओ तुम तीनों। ये लो नमकीन, बिस्किट और मिठाई, जिसको जितना खाना है अभी पेट भर के खा लो। इतनी सारी चीजें, पर क्यों? क्योंकि लल्ला, आज घर पर मेहमान आ रहे हैं और वो चाहे तुम्हें जितना भी कहे, उनके आगे तुम्हें कोई चीज हाथ नहीं लगानी है। ठीक है भैया, हम उनके आगे कुछ नहीं खाएंगे। लड्डू ऐसे क्यों बैठे हो? तुम भी खाओ। नहीं नहीं, आप खाओ, ये आपके लिए। माधव तुम तो खाओ। लल्ला नहीं, मेरा तो पेट भरा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खाना खाया था। यशोदा भाभी, चलो अब हम चलते हैं। ठीक है भैया, फिर आना। बच्चों, मैं अभी आती हूँ, जरा इन्हें बाहर तक छोड़कर। अरे लल्ला, कब सुधरोगे तुम तीनों? ये मैया क्यों इतना गुस्सा कर रही है? हमने तो उनके आगे कुछ खाया ही नहीं, हमने तो सब कुछ उनके पीछे खाया है। जियो मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे। जग रूठे मेरा सांवरिया, सरकार न रूठे।